हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जब भी बज रहा है सुबह का 4:41 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:41 से। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं मुंह धुलने के लिए ताकि फ्रेश फ्रेश थोड़ा महसूस हो। उसके बाद आ जाते हैं किचन में। तो सबसे पहले हम रख देते हैं पानी गर्म होने के लिए। दूसरी तरफ रख दिया है दूध गर्म होने के लिए छोटे वाले बाबू का। देर न करते हुए सबसे पहले पी लेते हैं पानी। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास लिए, एक अपना एक रुद्र के पापा का, और इसमें निचोड़ेंगे नींबू। तो रुद्र के पापा आज साथ में ही उठ गए हैं, अलार्म बोला था। तो कुछ काम उन्हें करते अच्छा लगता है, जैसे समर चलाना, बोतलों में पानी भरना अपने हिसाब से, बर्तनों में भर के रखना, जो टब वगैरह भरना, वही सब देखते हैं। उसके बाद में हमने रख दिए हैं यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि बच्चों ने रात में ही बोल दिया था हम सैंडविच लेके जाएंगे। जब तक हम एक्सरसाइज करेंगे तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद हम कुकर खोल देंगे, तो नहा के आएंगे ना साफ़ सफाई करने के बाद, तो ठंडे हो जाएंगे आलू। तो फिर अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। और दरवाजे जो हैं वो हमने उठते ही खोल दिए थे, रूम के भी खोल दिए थे और मेन जो बालकोनी का है वो भी खोल दिया था। सबसे ज़रूरी जो काम होता है ना सुबह का, दरवाजे खोलना होता है। सबको दरवाजे खोलने चाहिए सुबह उठते ही। उसके बाद में ही सारे काम शुरू करने चाहिए घर के। एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद धुलाई का जो काम है ना वो निपटा लेते हैं। जैसे वॉश बेसिन साफ़ करनी है, उसके बाद में बालकोनी धुलनी है, पौधों में पानी डालना है। तो ये सब पानी जो गिरता है नीचे ना, वो पोंछे में साफ़ हो जाता है। तो ये वॉश बेसिन जो है हमारे बाथरूम की है, ये वाली ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि बच्चे जो पेस्ट करते हैं ना वो सारे लोग इसी में करते हैं, तो वाइट वाइट से निशान बन जाते हैं। और बाहर वाली जो है वो एकदम क्लीन रहती है, उसमें बस खाने पीने के ही हाथ धुले जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपनी बालकोनी में, पौधे देखते हैं और उसमें डालते हैं पानी। तो बहुत खुशी हो रही है इस बार देख के कि हमारा जो फूल वाला पौधा है ना, बंदर ने काफ़ी दिनों से तोड़ा नहीं है। तो फूल वगैरह अभी लगे हुए हैं अच्छे से। और बाकी आजकल ना चिड़ियाँ बहुत बैठने लगी इस बालकोनी में, तो यहाँ पे पोटी वगैरह कर देती हैं। फिर धुलाई रोज़ करनी पड़ रही है। दूसरा बारिश बहुत होती है, तो जो बूंदें गिरती है ना गमले में, फिर उसकी मिट्टी इधर उधर गिरती है, छींटे पड़ते हैं, तो उस वजह से और गंदी हो जाती है। तो अभी हम आ चुके हैं पोछा लगाने के लिए, और यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं, बाहर अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि लाइट चलाते हैं, शोर शराबा थोड़ा बहुत होता है, तो फिर बच्चे उठ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा लेट सोएं तो फिर सोते रहते हैं देर तक। तो आज उठाना नहीं पड़ा उन्हें स्कूल के लिए, अपने आप खुद ही उठ गए जल्दी। जब तक दोनों रहेंगे घर पे तो बहुत शोर शराबा करेंगे, लड़ेंगे, खेलेंगे, और जैसे ही बड़ा वाला स्कूल जाता है छोटा वाला अपने आप शांत हो जाता है। फिर अपना मोबाइल देखने लगेगा या फिर बैठ के अकेले खेलता है, फिर कुछ और नहीं बचाता। फिर आ जाते हैं हम नीचे यहाँ पे धुलाई करने के लिए। तो बस इतना ही अभी हमारा काम बचा है, धुलाई करने को बची है और जीने पे पोछा रह गया है बस। उसके बाद हम फटाफट नहा लेंगे जाके। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में और टिफ़िन तैयार कर देते हैं फटाफट बच्चों के। तो हमारे आलू ना अभी भी थोड़े थोड़े से गर्म हैं। सबसे पहले आलू रखे थे उबलने के लिए, बट कुकर खोलने के लिए भूल गए थे और हम साफ़ सफाई में लग गए। तो बस इतने गर्म नहीं है कि छिलका ना उतार सके। जितने बच्चे कहते हैं ना सैंडविच बनेगा, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सैंडविच ना बनाने में बहुत ईजी होता है। तो आलू वाला मैश किया, धनिया मिर्च हींग वगैरह उसमें मिलाया और ब्रेड में लगाया, सॉस लगाया ब्रेड में और घी से सेक दो। फिर बच्चे जो है ना कि सब्जियां नहीं खाते, खीरा टमाटर और प्याज वगैरह, तो इस वजह से थोड़ा हेल्दी नहीं हो पाता है सैंडविच। इस वजह से लगता है कम ही बनाएं, पर बच्चे जब कहते हैं तो बनाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को ना सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटे वाले को तो थोड़ा कम ही पसंद है, बड़े वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दोनों के टिफ़िन हम एक साथ पैक कर देंगे, और दोनों के टिफ़िन में रख रहे हैं मिठाई। तो पूछ के ही रखते हैं। बड़े वाले ने कहा था मेरे में मिठाई रखना रेड वाली, और छोटे वाले ने कहा था वाइट वाली। और रुद्र जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। सैंडविच बनाने से पहले हमने उन्हें नहला दिया था, साइड से तैयार भी कर दिया था, तो पूरा यूनिफॉर्म पहन के रेडी है, बस जाने की देरी है।
तो अभी रुद्र की गाड़ी आ चुकी है, बैठ भी गए। तो इनके पापा यहीं पे खड़े रहते हैं जब तक वो गाड़ी में बैठ ना जाए। ये हमारी चाय बन गई है और ये भी नहा के आ चुके हैं मेरी हेल्प कराते हुए। सैंडविच की प्लेट उठा के लेके आए हैं। पता क्या है, हमारा जो ब्रेकफास्ट करने का जगह है वो यही वाला रूम बन गया है, क्योंकि ये ठंडा रहता है इसी के चक्कर में। बाहर हॉल में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग डाइनिंग टेबल पे बहुत कम करते हैं, जैसे कभी मौसम अच्छा होता है। तो अभी सैंडविच से इनकी इच्छा नहीं भरेगी, तो ये मलाई और निकाल के ले आई है दूध से, और ब्रेड उठा लाई फ्रिज से। और साथ ही में चल गया इनका तारक मेहता, और तारक मेहता ना चले खाना खाते पे और नाश्ता करते पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और सबसे पहले आ गए हम बालकोनी में। सुबह हमने बालकोनी धुली थी और इतनी जल्दी बंदर आके बैठ गया है यहाँ पे, पूरा गंदी कर गया है ग्रिल। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने इस वजह से पोंछनी पड़ी गीले कपड़े से। उसके बाद ये कपड़े सूखने डाल रहे हैं हम, और छत पे तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते डालने के लिए, क्योंकि वहाँ तो कितनी देर तक रखवाली करेंगे, फाड़ ही देंगे समझो। इतने सारे कपड़े होते हैं, मतलब 4 लोगों के, बाकी टॉवेल है, चादर वगैरह है, किचन के कपड़े हैं। तो ये ना सब इतनी बालकोनी में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कपड़े सुखाने के बाद जो मेन काम होता है बाथरूम सुखाना, तो अभी हम वाइपर से पानी खींच रहे हैं, क्योंकि आज हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में नहाए थे, तो ऐसे गीला पड़ा हुआ है बाथरूम। हालांकि वो अपनी जान में 1-2 वाइपर मार देते हैं, पानी खींच देते हैं, बाकी ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर वो सही से जो खींचते हैं वो हम ही सुखाते हैं अच्छे से। उसके बाद में जो पैरदान वगैरह उथल पुथल कर देते हैं ये लोग, वो ठीक करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। तो किचन में बर्तन धुलने के बाद ही सुकून मिलेगा। आज ना मेरा बर्तन धुलने का बिल्कुल मन नहीं था, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर लेट लें उसके बाद बर्तन धुलें, क्योंकि सुबह से ही तबीयत नहीं ठीक है, घुमनी बहुत लग रही है और अंधेरा आता है सामने से, आंखें बंद होती हैं और कभी कभी अपना हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। तो मेरे को तो लगता मैं एकदम स्वस्थ हूँ, देखने में मोटी ताज़ी हूँ। लोग भी कहते हैं तुम तो मोटी ताज़ी हो, तुम्हें ऐसे क्यों प्रॉब्लम होती है। तो पता नहीं वीकनेस है या फिर बीपी लो हो जाता है। इस वजह से हस्बैंड ने बोला है डॉक्टर के पास चलना है, तो फिर हमें फटाफट बर्तन धुलने पड़े। तो भैया बाहर से आओ और घर पे कोई काम पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता बाहर जाओ तो पूरा अपना काम फिनिश करके जाओ। और डॉक्टर के पास भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट जाएंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा, काम तो करने ही होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है सुबह का 10 और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास अपनी दवाई लेने के लिए। लग रहा है बीपी लो है, तो ये कह रहे चलो दवाई ले आए, और टाइम लग गया वहाँ पे, तो फिर सौरभ को भी लेते हुए आएंगे उधर ही से। दवाई लेने के बाद फिर हम आते हैं सौरभ को लेने के लिए। तो आ गया गर्मी के चक्कर में। हाँ गाड़ी बैठो चले फटाफट। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं घर पे, तो सौरभ तो हमारे साथ ही आ गए थे, अभी रुद्र भी आ गए हैं और हम लोग खाने जा रहे हैं खाना। तो खाने में है चोखा और ये प्याज और ये भाटी। तो हमारे बरेली मोड़ पे ना एक चोखा भाटी वाले भैया ठेला लगाते हैं, तो बहुत टेस्टी होती है, 30 रुपए की प्लेट मिलती है। तो इन्होंने कहा चोखा बाटी पैक करा लो, आज तो हम चोखा बाटी खाने वाले हैं। वैसे भी हम लोग सौरभ को लेके आए तो लेट हो गए थे, और सौरभ को सूखी बाटी मतलब चोखा के साथ नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये सूखी खाएंगे, रुद्र खाएंगे चोखे से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।